नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है ब्रह्मांड आयुर्वेद में। मैं डॉक्टर तनुजा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर 10 इंसान में से एक इंसान जो है वो किडनी डिसीज की तरफ जा रहा है, और हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें से नियर अबाउट 1,75,000 पेशेंट हर साल किडनी फेल्यूर के रहते हैं। कैन यू इमेजिन, 2.25 लाख पेशेंट हर साल किडनी फेल्यूर के, जिनको एक तो डायलिसिस या फिर रेनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। आपको पता है हमारी किडनी का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है कि वो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालती है थ्रू यूरिन, राइट। सो बेसिक थिंग इज़ दैट हमारी बॉडी में जब टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो हमारी किडनी उतने टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और किडनी के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं। जब ये सेल्स डैमेज होते हैं तो किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और इसकी वजह से आप किडनी डिसीज़ के शिकार होने लगते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसके बेसिक कॉजेज़ क्या है? क्या हम गलतियां करते हैं हमारे लाइफस्टाइल में कि जिसकी वजह से हमें किडनी डिसीज़ होता है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफस्टाइल। आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी बातें हैं लाइक अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको, स्मोकिंग एंड आपका रात में जागना। ये कुछ बेसिक चीज़ है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो ये भी आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। टेकिंग अल्कोहल इन अ प्रॉपर क्वांटिटी इज़ ऑल राइट, बट इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी देन इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल फॉर यू। अगर आप टोबैको खाते हैं या फिर सिगरेट स्मोक करते हैं तो इनमें से आपके बॉडी में निकोटीन जा रहा है। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो टोबैको में है, हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था लंग रिजुविनेशन के। तो इन सब की वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ते रहती है। फिर है आपका लेट नाइट तक जागना। अगर आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है एक्सेस यूज़ ऑफ मेडिकेशंस। बहुत से ऐसे लोग हैं जो है ना डॉक्टर को बाईपास करते हैं, मेडिकल में जाते हैं कि भैया हमें ये तकलीफ़ हो रही है, हमें कुछ मेडिसिन दो। मेडिसिन ले आते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा मेडिसिन कितनी मात्रा में कितने दिन तक लेना चाहिए। जब भी आप मेडिसिन ले रही है एक्सपर्ट का एडवाइस ले पहले, क्योंकि बहुत से ऐसे मेडिसिन होते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, जो आपके किडनी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो लोग बहुत सारी पेन किलर्स, बहुत सारे एंटासिड्स और बहुत सारी मेडिकेशंस विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन एंड गाइडेंस लेते हैं, तो ये मेडिकेशंस आपकी किडनी के लिए हार्मफुल होती है। बहुत से लोग जिम जाते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को दे वांट टू हैव देयर बॉडी इन प्रॉपर शेप। उनको लगता है कि बॉडी शेप में है मतलब वो फिट है। एक्चुअली इट्स नॉट राइट, बिकॉज आप जिम में जाते हो, आप बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हो। आपको पता है या नहीं आई डोंट नो, बट उन मेडिकेशंस में बहुत क्वांटिटी में स्टेरॉइड्स होते हैं। जब आप ये स्टेरॉइड्स ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, और ये भी एक किडनी फेलियर का इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके बाद है आपका वाटर इनटेक। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप दिन में कितना पानी पीते हैं। हर एक पेशेंट का ना, मतलब हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं हम उन्हें पूछते हैं कि आप सुबह से शाम तक अपना रूटीन बताइए कि आप कब कब क्या क्या करते हैं। तो पेशेंट बताता है कि हम सुबह उठ के ना 4 गिलास पानी पीते हैं, 5 गिलास पानी पीते हैं। क्यों? उनको पता नहीं होता है क्यों पीते हैं, लेकिन when they see so much of things on social media like इसके लिए आपको इतना पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इट्स राइट, डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी डिसीज़ होते हैं, लेकिन पानी पीने का भी एक प्रॉपर वे है। आपकी बॉडी एक सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। जब भी आपकी बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आपकी बॉडी सेंसेशंस पास करती है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, राइट, आपको क्रेविंग्स होते हैं कुछ खाने की। ये सब हमारी बॉडी की नीड्स है। तो इट इज़ दैट सिंपल कि जब आपको भूख लगे तब खाना खाना है, जब आपको प्यास लगे और जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है, बाकी सब झूठ है, राइट। जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं तो हमारी किडनी पे लोड आता है उतना पानी को फिल्टर करने के लिए, तो ये भी एक कॉज होता है किडनी डिसीजेस का। आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया है कि कुछ वेग है जो धारण नहीं करने हैं। आप अगर मूत्रवेग धारण करते हैं, मतलब आपको वॉशरूम जाना है पर आप नहीं जाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, तो इसका भी बैड इफेक्ट आपकी किडनी पे होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किडनी डिसीज़ के शिकार हो रहे हैं? बहुत सी किडनी फेलियर की या फिर किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स में
यूरिनेशन की मात्रा कम होने लगती है। सेकेंड वन इज़ क्योंकि किडनी फ्लूइड पास नहीं कर पाती है उतनी मात्रा में, तो फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी में, और आपके जो लेग्स है, जो एंकल है, उनमें एडिमा आ जाता है, उनमें स्वेलिंग आती है। सेकेंड थिंग, आपको बहुत फटीग आता है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपको ब्रेथलेसनेस होने लगता है, या फिर नॉशियाटिक फीलिंग आती है। ये जनरल किडनी डिसीजेस के सिम्टम्स हैं। और आप अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करें तो आपकी फाइंडिंग्स में आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, या फिर प्रोटीन यूरिया होता है। सो दीज आर द थिंग्स जिनसे आपको पता चले कि आप किडनी डिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक सिम्टम से पास हो रहे हैं, या फिर आपकी फाइंडिंग्स में इनमें से कोई भी सिम्टम है, तो हम देखते हैं कि हम एज आयुर्वेद किडनी डिसीज़ में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल आता है किडनी डिसीज़ में, वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। टॉक्सिन से आपकी किडनी कैसे अफेक्ट होकर किडनी डिसीज़ हो रहा है, ये तो आपने समझ लिया। तो इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला टास्क करना है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। वह डिटॉक्सिफिकेशन हम क्या करते हैं, 5 डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर जो आयुर्वेदा ने बताई है, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती, इनमें से प्रोसीजर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आज तक हमारे बॉडी में जो सब टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुए थे, उन सब टॉक्सिन्स को हम बाहर निकालते हैं। जिन टॉक्सिन की वजह से आपकी किडनी अफेक्ट हो रही थी, अब हम वो टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, तो ऑब्वियसली डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर की वजह से आपकी बॉडी को रिस्टोर होने में, आपकी किडनी फंक्शन को रिस्टोर होने में हेल्प होती है। यहाँ पे सेकंड और इम्पॉर्टेंट रोल आता है, वो है रिजुविनेशन का। रिजुविनेशन किडनी डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े थे, उन टॉक्सिन्स ने हमारे किडनी की ईच एंड एवरी सेल को अफेक्ट किया था, उन्हें डीजेनरेट किया था, जिसके वजह से हमारी किडनी की फिल्टरेशन कैपेसिटी कम हो गई थी। तो रिजुविनेशन इसमें क्या करेगा, रिजुविनेशन आपकी किडनी के हर एक सेल को रिस्टोर करेगा, उनको रीजनरेट करके आपकी किडनी की कैपेसिटी नॉर्मल पे लाने के लिए मदद करेगा। रिजुविनेशन में बहुत से प्रोसीजर्स, बहुत सी मेडिसिन और कुछ आयुर्वेदा के ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाह रही हूँ कि आयुर्वेदा में कुछ क्षीरबस्ती के प्रकार बताए हैं। तो इसमें पुनर्नवादिक क्षीरबस्ती जो चरकाचार्य ने चरक संहिता में वर्णन किया है, उन्होंने बोला कि ये सर्व रोग विनाशन है। तो बहुत से रिसर्चेस हुए हैं जिनमें पुनर्नवादी क्षीरबस्ती का उपयोग उन्होंने किडनी डिसीज़ पे किया था, किडनी फेलियर के पेशेंट्स पे, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम किडनी डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इन सब ड्रग्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो आपकी किडनी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, तो ये कॉज होते हैं आपकी किडनी सेल्स को डैमेज करने का। तो इन रेडिकल्स को हील करने के लिए या फिर नलीफाई करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योर। डिटॉक्स एंड रिजुविनेट करने के बाद आपकी किडनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी का फंक्शन नॉर्मलाइज होने में मदद होता है। तो ये सब था किडनी डिसीज़ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप जो मैंने किडनी डिसीज़ के कॉजेज़ बताए उन किसी भी कॉज को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना चेकअप करके अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सब था किडनी डिसीज़ के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ है, तो आप आपके नियरेस्ट आयुर्वेदाचार्य को कंसल्ट करें और आपकी ट्रीटमेंट लें। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।